इस्लाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना, अहबाब का सुनना, फ़रीक़ैन का सुन कर समझ कर मालिक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की शफ़क़त, मेहरबानी, फ़ज़ल और करम से एक बार फिर हमें नमाज़ जुम्मा पढ़ने की मेरे मालिक ने सादत अता फ़रमाई। जैसा कि अहबाब जानते हैं, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो जुम्मा है वो मसाकीन के लिए हज का दर्जा रखता है। मसाकीन के लिए जुम्मा हज है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के मौजू के हवाले से, आज का मौजू दो उन्वानात पे मुश्तमिल है, दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। पहले मैं बताऊंगा इल्म की फ़जीलत क्या है, उसके साथ ही हज़ूर सैयदना इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तज़किरा होगा। दोनों टॉपिक्स आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं। पहले पहले इंशाअल्लाह इल्म की फ़जीलत पे बात होगी और फिर आखिर पे सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत के बारे में चंद गोशे आप अहबाब को सुनाने की जसारत हासिल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम को खूबसूरत दुआ सिखाई। फरमाया, ए प्यारे महबूब, तू कह दे, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कुल बेइज़ कुल रब्ब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे महबूब तू मुझसे कह कि मैं तेरा इल्म बढ़ाऊँ। अब इस आयते करीमा की अज़मत और रिफ़त समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत सारी इनायात थी, नवाज़शात थी, नेमतें थी, पर अपने महबूब को मुखातिब करके बता दिया कि ऐ मेरे महबूब, तू मुझसे जब भी सवाल करना ना इल्म और हिकमत का ही करना। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है ना, तू मुझसे मांग। अब अल्लाह कितना करीम है, मेहरबान है, बड़ा जो हिकमतों, दनाइयों और बसारत व बसीरत का बादशाह रब है ना, उसके बराबर तो अंबिया नहीं है ना। वो सोच ही नहीं सकते कि रब जिन अज़मतों का मालिक है, कोई बशर उन अज़मतों का हामिल या मुतहम्मिल हो, ये नामुमकिन है। जितना कुछ भी अल्लाह पाक ने हमारे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समेत जितना भी अता किया है, रब ने अता किया है। रब किसी से कुछ नहीं मांगता इन मामलों में। आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फरमाते हैं, अब लोग तो फिर अपनी मर्जी करते हैं ना। आला हज़रत फरमाते हैं, हमारे नबी के इल्म को खुदा के इल्म के साथ कभी कंपेयर नहीं करना। रब इल्म के उन खजानों का मालिक है जिन खजानों में वो बेशुमार, बेमिसल और बेमिसाल और बेनज़ीर है। वो लामतनाई खजानों का मालिक है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का इल्म देखा जाए तो अल्लाह के इल्म के खजानों के मुकाबले में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बहुत छोड़ा है। अब देखें ना, हमने कभी ये नहीं कहा कि जितना इल्म खुदा का उतना मुस्तफ़ा का। ना, खुदा है देने वाला, मुस्तफ़ा है लेने वाला। मेरे पाक रब ने अपने महबूब को जो इल्म के खजाने अता फरमाए हैं ना, वो पूरी कायनात के लिए काफ़ी हैं। अब ये जरूर कहना है कि जितना खुदा जानता है उतना मुस्तफ़ा जानता है, नहीं। खुदा देने वाला, मुस्तफ़ा लेने वाला, खुदा अता करने वाला, मुस्तफ़ा पाने वाला। खुदा मालिक है इन खजानों का और मुस्तफ़ा कासिम है रब के दिए हुए खजानों। रब का इल्म जाती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का इल्म अताई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता किया गया है, तो फिर झगड़ा तो खत्म हो गया। फरमाया, कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, महबूब मुझसे कहो कि मैं तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा फरमाऊँ। और सर बात यहाँ पर नहीं रुकी। आप इर्तिकाए कायनात के उन मनाजिर को देखना चाहें ना, तो सीरत की किताबों की वरक गर्दानी आपको करनी पड़ेगी। आप हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सीरत नूर का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चैप्टर भी नज़र आ ही जाएगा
जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक कंपटीशन करवाया था, एक मुकाबला करवाया था। फरिश्तों ने अर्ज़ की थी ना, मालिक इसे बनाने की क्या ज़रूरत है, हम हैं ना इबादत के लिए, हम हैं ना रियाजत के लिए, हम हैं ना अल्लाह करने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हिकमत है ना इसमें भी। तो जो कन्क्लूजन निकला, नतीजा ये निकला कि बात इस पर ख़त्म हुई कि अगर तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कंपटीशन करना चाहो, मुकाबला करना चाहो, तो क्या ख्याल है जनाब, मुकाबले का मैदान सज गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को व अल्लामा आदम कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा के नाम बताए गए, चीज़ों के नाम बताए गए, फिर कंपटीशन किया गया। जी जी, कंपटीशन करवाया गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इल्म के मुकाबले, इल्म के मैदान में फरिश्तों पर गालिब आए। फरिश्तों ने कह दिया कि मालिक, हम तो उतना ही जानते हैं जितना तू हमें सिखाता है, ये जो तूने हमें सिखाया है। उस वक्त जो फरिश्तों पर फजीलत हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मिली थी, उसकी फ़क्त वजह इल्म ही बनी थी। ऐसा ही है हज़रत जी। उस वक्त उस कॉन्टेस्ट में हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इल्म में फरिश्तों पर जब गालिब आए इल्म के मैदान में, तो फरमाया, मैं नहीं कहता था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ से नुक्ता नज़र ये भी वाज़े हो गया कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जो रिफ़त मिली वो इल्म के मैदान में मिली। इल्म हमेशा आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, क्या इल्म वाले और माल वाले बराबर हो सकते हैं? और ख़ुद ही इरशाद फरमाते थे, नहीं नहीं, इल्म वाले माल वालों के बराबर नहीं हो सकते। हम अल्लाह की उस तक़सीम पर राज़ी कि उसने हमें इल्म अता फरमाया और कुफ़ार को दौलत अता फरमाया। यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो गई कि इल्म के मुकाबले में कभी माल को नहीं लाना है। देखें ना, एक तरफ एक माल वाला हो, दूसरी तरफ हजूर के इल्म वाला हो, तो जब भी तराजू तोलने लगना ना, अब मैंने हदीस से जब बेशुमार सुनानी है ना, आप कहेंगे कि आलिम का दर्जा तो वराल वरा है। हाँ, अल्लाह के दीन का खादिम हो, सीने में इल्म रब्बानी हो, हाँ, फिर उसकी क्यों ना अजब कहानी हो, है ना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिक्र किया गया। आप तशरीफ लाए एक जगह पर, एक मजलिस सजी हुई थी इल्म वाली, दूसरी मजलिस सर सजी हुई थी जिक्र वाली, जो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। एक तरफ लोग थे अल्लाह अल्लाह करने वाले, दूसरी तरफ थे लोग इल्म सीखने सिखाने वाले। तो मेरे पाक नबी फरमाने लगे, दोनों मजालिस अच्छी हैं, इन पर अल्लाह की रहमत बरसती है, पर मुझे वो मजलिस पसंद है जिसमें कुछ सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए। इल्म की मजलिस को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर जी, अब अगर यही तुर्रा इम्तियाज है इल्म का कि इल्म की वजह से फजीलत मिलती है, तो बताओ ना, रब कहलवा रहा है, प्यारे मुझसे मांग, और करीम आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मेरे मालिक मेरे इल्म में इजाफा फरमा। देने वाला खुदा, लेने वाला मुस्तफ़ा। अब खुदा ने कितना मुस्तफ़ा को दिया? ये मौलवियों से पूछने की जरूरत तो नहीं है, जो कहते हैं मेरे पाक नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मेरे पाक नबी का उम्मी होना ये अजमत है, ये रिफ़त है, ये शान है, ये शौकत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ थे, वो बेपढ़ थे। हाँ, आपके पीर ने लिखा है ना, पीर करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, अनपढ़ और बेपढ़ में फर्क होता है। अनपढ़ वो होता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, बेपढ़ वो होता है जिसको अल्लाह की मखलूक में किसी ने ना पढ़ाया हो, वो रब से पढ़कर आया हो। बात की समझ आई है ना? थोड़ा सा नुक्ता भी क्लियर हो गया, तवज्जो है या नहीं? अब देखें ना जी, हम जिससे सबक सीखते हैं ना, जो हमारे उस्ताद बनते हैं,
शागिर्द पर लाजिम है कि अपने उस्ताद की इज्जत तकरीम करे। शागिर्द पर लाजिम है कि अपने उस्ताद मोहतरम के सामने जानू तय करके अदब के साथ हाथ बांध कर बैठे। यासिर भाई, अब कायनात में कोई ऐसा है खुदा के सिवा जिसके आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा झुक कर बैठे? बात नहीं, आप समझते नहीं, तवज्जो है या नहीं? बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। बाद अज खुदा है जहां में लोग जितने भी, हम सभी को मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। सबका अदब है, तकरीम है, पर हमें अपने बुजुर्गों ने सिखाया है कायनात आलम में सबसे बड़ा खुदा है और खुदा के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सर यहाँ पे भी एक इशारा हाफिज जी खुलकर समझ आया कि इल्म ही अगर मयार है, इल्म एक ऐसी लाजवाल दौलत है जो अजमत का निशान और तरक्की के दर्जात का ज़ामिन बनता है। ये लिखी पड़ी बात है। अगर इल्म ही तरक्की के दर्जात और अल्लाह के कुर्ब का सबब बनता है तो यारो मुझे बताओ ना, मदीने वाले पाक नबी के पास कितना इल्म होगा? तो फिर ये कहना कि वो माज़अल्लाह यूं है गरचे चूंके चुनांचे, ये तो मामला गलत हो गया। फरमाया हमने अपने महबूब को कुरान सिखाया। क्या सिखाया? कुरान सिखाया। सिखाने वाला कौन है? रहमान। सिखाया अपने यार को, फिर ऐसा सिखाया। अल्लाह वाले सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली शेर खुदा भी फरमाते हैं कि कुरान के अंदर हर खुश्क और तार का इल्म है। बोलिए ना जरा। एक साहबी कहता है मेरे ऊंट की, मेरी सवारी की अगर रस्सी गुम हो जाए तो वो भी मैं कुरान के इल्म से ढूंढ निकालूं। तवज्जो है या नहीं? इतना इल्म। और यारो ये बताओ, अगर कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक हर खुश्क और तार का इल्म इस नूरानी किताब में है, ये नूरानी किताब जिसके सीने पर उतरे उस सीने का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। हर तरफ तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। कहती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह, हदीस मुबारका में भी आता है, फिर लंबी बात होगी, अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने इल्म के 100 हिस्से 100 हिस्से किए। सर जी अल्लाह समझाने में कमी बेशी माफ फरमाए। 100 हिस्से किए गए, उसमें एक हिस्सा इल्म का पूरी कायनात में बांटा गया, अंबिया रसूलों को दिया गया। मुख्तसर ये या रसूलल्लाह बाकी 99 हिस्से तो पूछने वाले को मेरे पाक नबी फरमाने लगे वो 99 हिस्से इल्म के मेरे अल्लाह ने तेरे नबी को अता फरमाया। आप सीरत नूर का सर मुतालिया करके देखे, इतना इल्म हो, खुश्क का भी हो, तर का भी हो। मेरे पाक नबी पूछते हैं सलमान खान फारसी बता ना जंग कैसे लड़े? तवज्जो है ना? मशवरा, सजेशन, मुशावरत, सलमान बता ना जंग कैसे लड़े? तो हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह हम जिस इलाके में रहते थे अगर कोई दुश्मन वारिद होता तो हम खंदक खोद कर उसका मुकाबला किया करते थे। करीम फरमाने लगे मशवरा पसंद है, इसी पर ही अमल कर। सर देखे ना, मैं इधर डॉक्टरेट कर जाऊं, मेरे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट मुझसे सवाल कर दे, मुझे सजेशन दे, तो मैं कहूंगा मैं एट अ टाइम 6 डिग्री का मालिक हूँ, PhD स्कॉलर हूँ, MA इंग्लिश है मेरे साहब को। तू कौन है मशवरा देने वाला? और मैं सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो मशवरा ले ना यार। अल्लाह अकबर। ये तरीका ये नूर था मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इल्म की फजीलत पे हजरत जी क्या कहने, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, मैं आपसे हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा हसूल इल्म के लिए यानी इल्म की राहों का मुसाफिर बन जाता है, जब तक वो इस काविश में रहता है
जो सवाब एक मुजाहिद को अल्लाह की राह में जंग करने का मिलता है वही सवाब तालिब इल्म को मिलता। नहीं बोले नहीं सुभान अल्लाह। इल्म का आलम क्या है हजरत जी? अगर आप अपने बच्चे को दीन का तालिब इल्म बना रहे हो या दीन उससे पढ़वा रहे हो ना, तो अपने मुकद्दर पर नाज करो। किसी और के बेटे के कदमों के नीचे कोई बिछे या ना बिछे, पर तेरे बेटे के कदमों के नीचे जिब्रील अपने पर बिछाता है। कोई कह सकता है मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कैम्ब्रिज में पढ़ता है, सबसे आला और ऊंचे डेवलप स्कूल में पढ़ता है, फीस मैं 32,000 देता हूं 2 बच्चों की, जितनी मर्जी फीस दे ले, पर रेड कारपेट तो आ जाएगी। रेड कारपेट उसके कदमों के नीचे एज ए प्रोटोकॉल एज ए टीसी तो आ जाएगी, पर जिब्रील के पर कैसे लाओगे? तवज्जो है या नहीं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर चाचा खादिम हुसैन साहब उसी बेटे के कदमों के नीचे आएंगे जो सीने से कुरान लगाकर जब कदम अपनी दलील से बाहर रखेगा, परेशान नहीं होना। उस बेटे के कदमों के ऊपर उड़ने वाली गर्दो गुबार भी अल्लाह की बारगाह में बड़ी मकबूल है। हमने तो दीन सीखा नहीं। आगे हदीस का हिस्सा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दीन की राहों का तालिब इल्म बन जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है, और मलाइका उसके कदमों के नीचे इल्म की खुशी की वजह से अपने पर बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं जी? पर बिछाते हैं। फिर कहना पड़ेगा ना ये नाज ये अंदाज कैसे मिला? कैसे? दीन की अजमत देखें, इल्म की अजमत देखें। और बात हजरत जी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। फरमाया गया कुछ आसमानों और ज़मीन में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह ताला से आलिम के गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। उस आलिम से कोई कमी बेशी, फरिश्ते तो हम नहीं है ना, इंसान है ना, नसियान से है ना हजरत जी। फरमाया आलिम दीन की बख्शिश के लिए अर्श वाले भी दुआएं करते हैं, फर्श वाले भी दुआएं करते हैं, और समंदर की मछलियां भी उसकी बख्शिश के लिए रब की बारगाह में दुआएं करते हैं। आलिम दीन का ये मैं नहीं, ये मदीने वाले पाक नबी का फरमान है। इतना मकाम इतनी शान आलिम दीन की। असा ता 5 नमाज़ां दे विच 1-2 नमाज़ां मौलवी साहब ते अंगली नचावीए तो होंदी ही नहीं साडी। ऐसा ही है। तो क्या समझ के एक हजूर के दीन के खादिम की तरफ उंगली उठाता है? तुझे नहीं पता उसके सीने में क्या है? जो है या नहीं? अहबाब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर, आलिम की फजीलत आबिद पर। आलिम होता है हुजूर का दीन जानने वाला, शरीयत के असबाक याद करने वाला, शरीयत के मामलात को अपने सीने में महफूज करने वाला। और आबिद होता है जो अपनी दिन रात अल्लाह की इबादत में जुटा रहे, जो अल्लाह अल्लाह करता रहे, फराइज की अदायगी के बाद नवाफिल की कसरत करने वाला, रात को जाग कर अपना वक़्त गुजारने वाला, अल्लाह अल्लाह करने, वो होता है आबिद। करीम इरशाद फरमाने लगे, एक आलिम को आबिद पर यूं फजीलत हासिल है जैसे ऐ मेरे गुलामों मुझे तुम पर फजीलत हासिल है। हदीस पाक कमाल है या नहीं? फिर अगली हदीस पाक में करीम फरमाने लगे, जो उलमा है वो अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया की हजरत जी बगैर अपनी मिरास कोई नहीं होती, उनका हेरिटेज नहीं होता, उनका पर्सनल ट्रेयर नहीं होता, उनकी विरासत होती है तो इल्म होता है। और उस इल्म का वारिस अल्लाह के महबूब ने उलमा को बनाया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होने लगे ना, तो बाहर शैतान खड़ा परेशान था। अब निगाह नबूवत है चल सब। मेरे करीम फरमाने लगे, ऐ शैतान परेशान क्यों है? तो कहने लगा, उसने जो भी कहा, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर एक शख्स इबादत कर रहा है,
मैं आया इस गर्जो गायत से हूं कि उसे बरगलाऊं, उसे गुमराह करूं, पर साथ एक सोया हुआ शख्स से मुझे डर लगता है। साथ दो कंडीशनें हैं, एक जाग रहा है, इबादत अल्लाह अल्लाह कर रहा है, दूसरी तरफ जैसे भाई दूसरा शख्स सो रहा है। मेरे पाक नबी मुस्कुराए और फरमाने लगे, एक सोया हुआ है, एक जाग रहा है, तू जागने वाले को गुमराह करना चाहता है, वरगलाना चाहता है, सोए हुए से क्यों डरता है? तो अर्ज करने लगा, बंदा नवाज, जागने वाला आबिद है, सोया हुआ आलिम है। वो सोए हुए से मुझे डर लगता है कहीं वो न जाग जाए, और जब वो जाग जाएगा मुझ पर हावी आ जाए। ये मामला। अब देखें करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वरक या एक सतर, थोड़ा सा इल्म पढ़ना और 70 नवाफिल पढ़ना। तवज्जो है सर, एक तरफ इल्म का थोड़ा सा कोई चैप्टर सीख लेना, 70 सीख लेना, कोई कलाम सीख लेना, कोई कलमा सीख लेना, और दूसरी तरफ 70 नवाफिल 70 नफल पढ़ना। या रसूल अल्लाह फिर फरमाया, बताओ अफजल कौन सा अमल है, आला कौन सा अमल है? गुलामों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। मेरे करीम फरमाने लगे, वो इल्म सीखने वाला अमल 70 नवाफिल से आला। इसीलिए तो यारो हम आप इल्म वाली महफिल में इसीलिए तो बैठते हैं ना। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह नुरानी फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ जो इल्म वाले की सोबत में बैठे हैं उन सब को अपने नुरानी परों के नीचे ढांप लो। तो इसलिए इल्म की मजलिस में बैठते हैं जहाँ कुछ सीखा जाता है, कुछ सिखाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, यही हदीस सुनाने लगा हूँ। पूरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, तेरा सुबह के वक्त उठ जाना, अल्लाह की किताब से इल्म का एक बाब हासिल कर लेना है ना। तवज्जो आपकी। फरमाया 100 रकात नफल अदा करने से बेहतर है। हम थोड़ा सा सीखते हैं ना इल्म, और दूसरी तरफ नवाफिल अदा करते हैं। इल्म सीख लेना नवाफिल से अफजल है। और आगे फरमाया, अगर तू सुबह के वक्त अल्लाह की किताब से इल्म का एक बाब पढ़े, उस पर अमल ना भी करे ना, सवाब तुझे मिलता ही रहे। अमल ना भी करे तो सवाब मिलता ही रहेगा। इसलिए तो फरमाया गया ना कि अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करो, वहां तुम्हारे गुनाह जड़ते हैं। करीम ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, हमेशा 4 बनना, 5वां ना बनना, बिगड़ना हिलाक हो जाओगे। अर्ज की गई, बंदा नवाज क्या बने? मेरे पाक नबी ने फरमाया, पढ़ाने वाला बनना, पढ़ने वाला बनना, इनकी सोबत में बैठने वाला बनना, या इनसे प्यार करने वाला बनना। 5वां ना बनना, बिगड़ना हलाक हो जाओगे। क्या क्या? इल्म सीखने वाला, तरतीब की माजरत, इल्म सिखाने वाला सर, फिर सीखने वाला, फिर इनकी सोबत में बैठने वाला, फिर इनसे प्यार करने वाला। बस यही चारों रहना। 5वां ना बनना, बिगड़ना हिलाक हो जाओगे। हम जो अर्ली आ जाते हैं ना मस्जिद में, ये बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, बाबा जी आ जाते हैं, बाबा सादिक हुसैन साहब आ जाते हैं, तो नमाज तो सारे ही पढ़ते हैं ना, लेकिन इनका मेरा अपना नुक्ता नजर है, इनका जो मकसद होता है, इनका मकसद ये होता है मदीने वाले के कोई फरमान सुन लेंगे। जो एंड पे आते हैं फक्त नमाज पढ़ने के लिए, उन्हें नमाज मुयस्सर आएगी, लेकिन इल्म के वो सुनहरी और सुच्चे मोती तो मुयस्सर नहीं ना आएंगे। मैं अक्सर आपको तरगीब दिलाने के लिए हदीस पाक सुनाता हूँ। मेरे करीम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सबसे पहले नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में आता है, 1 ऊंट सदका करने का सवाब पाता है। अच्छा साहब, असां वेले तो सारे ही कोई नहीं होंदे, वेला कोई भी नहीं होंदा, पर अल्लाह ते अल्लाह दे महबूब वास्ते टाइम कढ़िया में अजर मिलता है, निकालना भी चाहिए। 7-8 दिनों के बाद तो जुम्मतुल मुबारक आता है। जिस तरह पहले अर्ज कर रहा था, मसाकीन जो हज नहीं कर सकते ना, जिनके पास इतना मालो ज़र नहीं है,
पैसा नहीं है, अपनी फैमिली, अपने मामलात ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी को हल करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। फरमाया परेशान नहीं होना, 7 दिनों के बाद आता है जुम्मा, जुम्मे के मौके पर तैयारी करके तुम आ जाना, मकबूल हज की गारंटी मोहम्मद मुस्तफ़ा दिलाता। और क्या चाहिए? गल तो है समझाने वाली पंजाबी जरूर उधर जाके ठप्पा ही लवाना ने, हाजी क्या लवाना करना, इस बात में कौन सी शक है? क्यों आप मुझे कुछ ऐसी बातें होती हैं, वो उलमा में बैठकर मैं उनसे कॉमन डिस्कशन में सब जब कहता हूँ ना, मैंने कई बार पूछा है अपने सीनियर से कि एक बंदा जो अल्लाह के घर में गया है, उसके हज की कबूलियत की ऑथेंटिसिटी क्या है कि पक्का हाजी है? क्या ये है कि वो गया उधर मामलात की? ये बेशक अल्लाह के घर को देखना बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है, करम है ये रब। फरमाया गया कि देखने वाला अल्लाह की 120 नेकियां उतरती हैं, रूहानियत के दरवाजे 120, 80 उसे मिलती हैं जो तवाफ कर रहा हो। फ्लक्चुएशन की माजरत चाहूंगा। फिर देखने वाले को वहां पे जो मुसल्ली हो उसके हर एक के हिस्से में आती हैं। और बंदा हज या उम्रा अदा करने के बाद घर वापस आ गया, अब उसके पास ये सर्टिफिकेट है कि देख लो यार मेरे वीजे पे स्टैंप लगी हुई है, मैं हाजी हूं। एक तरफ ये मामला है मुश्ताक साहब, और दूसरी तरफ मामला ये है, मदीने वाले माई ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपनी माँ के चेहरे को देखा, सर फिर उसे हम क्यों नहीं हाजी कहते? बताइए जरा, है हदीस पाक या नहीं? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदला है जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जब मदीने वाले माई ने फरमा दिया, एक रवायत में यूं आता है, जिसने प्यार भरी नजर से देखा 2 हज और 2 उम्रों का सवाब उसे मुयस्सर आएगा। या रसूलुल्लाह ऑथेंटिसिटी फरमाया, मैं जो कह रहा हूं फिर वो क्यों नहीं होना चाहिए मुझे? मैं अगर ये यासिर साहब को कहता हूँ ना हाजी साहब, तो सनद लेने की जरूरत नहीं, बस यही पता चल जाए ना यमीनो यसार से कि माँ का मुअद्दिब था तो काफी है, दैट विल बी सफिशिएंट। बहरहाल जी, यकीन माने आप सीरत की किताबें पढ़े ना किसी आशिक की लिखी हुई, तो आपको मजा आ जाएगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है ना, उससे गरीब से लेकर अमीर तक, गुलाम से लेकर आका तक, बादशाह से लेकर गुलाम तक, हर एक को अल्लाह के महबूब ने यूं सरफराज किया है जैसे करने का हक था। बताओ तो सही, कोई ऐसा है जिस पर मेरे पाक नबी की रहमत करम बनकर ना बरसी हो? सर तू गरीब है तो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तेरे लिए हज का भी एहतमाम किया है, तेरे लिए उम्रे का भी एहतमाम किया है, तेरे लिए इबादत का भी एहतमाम किया है। हाँ, अगर तुझे थोड़ा मिला है तो उसकी टेंशन ना लो, उसकी परेशानी ना लो। जब थोड़ा दिया है तो हिसाब भी तो थोड़ा ही होगा ना। चलते हैं आगे। आलिम बंदा, क्या रिफत है, क्या शान है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी एक आलिम के पास 2 घड़ियां बैठे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है और हदीस से बेशुमार है, मैं सारी सुनाऊं तो टाइम ऊपर चला जाएगा। फरमाया, जो शख्स आलिम के पास 2 घड़ियां बैठे। अब हमसे ये सवाल किया जाता है ना, चौधरी साहब से पूछा जाता है, चौधरी साहब तुसा हर साल महफिल मिलादे मुस्तफ़ा करवांदे हो, बड़ा खर्चा कर दे हो, इसकी बजाय गरीबों यतीमों में कुछ बांट दिया करें। तो चौधरी साहब ये बताएंगे, गरीबों यतीमों के मामले में हमने कभी कमी नहीं की, जो रब ने दिया है अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक वो भी देते हैं, पर तू क्यों परेशान है महफिल मिलादे मुस्तफ़ा से? आज उसका जवाब मिला है, पता तो पहले था लेकिन आप अंदाजा करेंगे। सुने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिशकातुल अनवार की हदीस पाक है,
करीम आका फरमाने लगे कि जो आदमी एक आलिम के पास 2 घड़ियां बैठे या उसके साथ 2 खाने के लुकमे खाए या उससे 2 कलमे हिकमत के सीखे या उसकी मैयत में 2 कदम चले, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। यह हदीस है, वाक़ है। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ अगर आप का ज़ौक़ है तो। सर जी, सर अगर आलिम का ये आलिम है, आलम है उसकी सोबत का, और जो अल्लाह का वली हो, नहीं बोलते नहीं आप। सर जो अल्लाह का वली होता है ना वो जाहिल नहीं होता, ये अलग बात है। उसका सोर्स ऑफ नॉलेज इल्मे लुदनी हो या वापी हो या कसबी हो, ये अलग बात है। अल्लाह के वली ऐसे भी हैं जिन्होंने बगैर कुछ नहीं पढ़ा पर रूहानियत की मनाजिल ऐसे तय की हैं कि पढ़ा लिखा भी उनके सामने टिक नहीं सकता। ये अल्लाह का करम है, वो जिसका चाहे सीना इल्म के लिए खोल दे। लेकिन कमाल तो ये हुआ ना, फरमाया गया जो शख्स आलिम के साथ 2 घड़ियां बैठे, फिर उसके साथ कोई खा पी ले, फिर उसके साथ 2 कदम चल ले, फिर उसे मिलेगा क्या? फरमाया 1 नहीं 2 जन्नतें मिलेंगी। यारो ये बताओ, अगर आलिम का आलम ये है कि उसकी सोबत में आ जाने वाला 2 जन्नतों का मुस्तहिक बन जाता है, आलिम की सोबत में आने वाला तो इमामुल अंबिया की सोबत में जो आ गए, नहीं समझ आए। आलिम, सर जी आलिम कोई उस वक्त तक आलिम नहीं हो सकता जब तक मदीने वाले पाक नबी के इरशादात को जानने वाला ना बन जाए। आप ये कह सकते हैं कि कुरान पाक का पढ़ने वाला हो, कुरान पाक की तफसीर को समझने वाला हो, उसकी लुगत को समझने वाला हो, सर्फ नाव से अच्छी तरह वाकिफ हो, बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ना मानने वाला हो, क्या वो आलिम हो सकता है? नहीं बोलते नहीं। हो सकता है? बताए ना जरा, इज्तिमाई फैसला है ना। फरमाया यार बंदा शेखुल हदीस कैसे बनता है? किसे कहते हो शेखुल हदीस? उसे कहते हो जो मुस्तफ़ा के फरमाने ज़ीशान को अच्छी तरह याद कर ले, फिर उस पर अमल कर ले, आलिम रब्बानी बन गया। यार जो हुजूर की बातें सीख ले वो तो आलिम बन जाए, और जिसकी बातें हो उसके इल्म का आलम के। मैं ना फकत ये ही नहीं काम करता, मैं पढ़ाता भी हूँ, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता रहा हूँ। मुझे तो फौरन पता चल जाता है कि किसकी तबीयत खराब हो रही है। हम जब लेक्चर देते हैं और ये कहा जाता है व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ पर्टिनेंट वर्ड बताओ, तो सामने जो ऑडियंस बैठे होते हैं पता होता है कि फुलां को आता है, पता चल जाता है कि फुलां को नहीं आता। इसी तरह जब जुमला दिया जाता है ना यहाँ पे, उस वक्त भी मौलाना साहब को पता चल जाता है कि किसकी तबीयत खराब हो रही है, किसकी तबीयत बहाल हो रही है। हाँ, लिहाजा ये ऐसी बात नहीं है। आप मेहरबानी किया करें, खुश ही रहा करें, और क्यों ना खुश रहे। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जिसका वाली तगड़ा हो ना, वारिस तगड़ा हो, वो टेंशन फ्री लाइफ गुजारता है। तो साहब हमारा तो आका ही बड़े कमाल आका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुने हदीस पाक, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अजमत, रिफ़त और शान शौकत पे क्या बातें की। ये तो हदीसें हैं ही बेशुमार, मैं कितनी पढ़ूं। कहा है ना, इल्म का मामला ऐसा मामला है, एक कब्रिस्तान से आलम रब्बानी, कौन जी? आलम रब्बानी जो हक बयान करने वाला हो, सीजनल ना हो, ताहिर साहब सीजनल ना हो कि इधर घटा चढ़े काली हो या सफेद तो अंदाज मौलाना का बदल जाए, वो रब्बानी नहीं हो सकता। रब्बानी वही होता है जो हक बयान करे,
जितना एक उसको अपने इल्म पर दस्तरस हासिल है, हमेशा हक का साथ दे और इस ज़बान पर हक बयान करे। वो इसलिए कि करीम फरमाने लगे, मैंने जहन्नम में देखा कुछ लोगों की ज़बानें जहन्नम की कैंची, आग की कैंची से काटी जा रही थी। तो अर्ज की गई, बंदा नवाज ये कौन है? फरमाया गया ये वो उलमा है जो कहते कुछ थे करते कुछ थे। ना ऐसी बात नहीं है, हक बयान हमेशा। अगर पीर अली की बात आए तो डंके की चोट, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात आए डंके की चोट पर, मेरे पाक नबी के असहाब की बात आए डंके की चोट पर, अहले बैत की बात आए तो पैमाना यूं तोले जैसे सच्चे तोला करते, जिसे बात होती है। डंडी वाला मामला है ही नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं पसंद करता हूं इंसाफ करने वालों को। ये कैसी बात है सर जी? आलम दीन हाफिज कुरान एक कब्रिस्तान से गुजर जाए तो सब 40 दिन वहां से अजाब इलाही हट जाए। हदीस पाक का मफहूम है, कमी बेशी माफ फरमाइएगा। 40 दिन तक वहां से अजाब हट जाता है। अल्लाह के दीन के पुज़ैसर और तालिब इल्म का ये मकाम है। और कब्र में अगर मुस्तफ़ा आ जाए, आप बोलते नहीं, तवज्जो है या नहीं? कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया, सिराने पे देखा नकीरैन ने मुस्तफ़ा को, नकीरैन को भी हया। अल्हम्दुलिल्लाह, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त का आलम ही है। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल बता दुनिया और आखिरत में उलमा की शान क्या है? जी आपको तो ज्यादा बोलना चाहिए। उलमा की शान क्या है? तो करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो उलमा है ना, ये दुनिया और आखिरत में आपकी उम्मत के चिराग हैं। दीज आर दी लैंप्स ऑफ योर उम्मा, नॉट ओनली हियर बट हियर आफ्टर। ये दोनों जहां में आपकी उम्मत के चिराग हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और साथ में यही अर्ज किया, या रसूलुल्लाह उस आदमी को खुशखबरी हो जिसने उलमा की शान पहचानी, और उसके लिए हलाकत और बर्बादी हो जिसने उलमा की शान में गुस्ताखी की। क्या इन बातों से हम वाकिफ हैं? क्या हमने अदब, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। बेअदब बंदे नूं रंग नहीं लगते। मेरा एक दोस्त पुलिस में है, हमारा जानने वाला दोस्त जो है ना, वो 3-4 दफा सस्पेंड हुआ है अपनी जॉब से। मैंने उससे पूछा यार प्रॉब्लम क्या है, ये क्या बंदा तो ठीक लग रहा है। कहता है और वजह डॉक्टर साहब कोई नहीं है, बंदा माँ प्यो का बड़ा गुस्ताख है, माँ बाप का गुस्ताख है। माँ बाप का गुस्ताख जिंदगी के किसी भी मैदान में कामयाब नहीं होता। अदब जो है ना, मोमिन हम मुसलमानों का तो तुरा इम्तियाज है। हम करीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के लिए अदब, तो मैं कहता हूं वो सही किसी ने कहा है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। जब अदब करेगा, एहतराम करे। मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, वो हम में से नहीं है। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे और हमारे बड़ों का हया ना करे। अदब सर जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को 10-12 साल अदब सिखाया गया। फिर मामला शुरू हुआ नमाज का, फिर मामला शुरू हुआ रोजे का, हज ज़कात वाले मामलात विद इन पैसेज ऑफ टाइम आए। पर सबसे पहले मेरे पाक नबी के गुलामों ने अदब मुस्तफ़ा सीखा और मेरे पाक नबी ने सिखाया, और हजूर के गुलामों ने फिर अमली नमूना पेश करके दिखाया। क्यों? हर अमल का इन्हिसार आपके अदब और नियत पर है। अगर अदब नहीं है
फिर कोई रियाजत कबूल नहीं। अगर अदब है ना तो माँ के चेहरे को एक बार ही देखने से 2 हजें मिल जाती। हाँ? मेरे करीम आखिरी हदीस पाक फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, जो शख्स बाद जमात नमाज अदा करे, इल्म वाली महफिल में बैठे, अल्लाह का कलाम सुने, फिर उस पर अमल करे, उसे 6 इनाम मिलेंगे। 5 और 1 6। दोबारा सुन लें, करीम इरशाद फरमाने लगे, जो शख्स बाजमात नमाज अदा करे, इल्म की महफिल में बैठे, अल्लाह का कलाम सुने, फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, 6 इनाम मिलेंगे। अर्ज की गई, बंदा नवाज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं, तो करीम इरशाद फरमाने लगे, उसे रिज़्क हलाल अता फरमाया जाएगा। क्या मिलेगा? रिज़्क हलाल, तैयब और ताहिर। हजरत जी चाचा मोहम्मद रफीक अलवी साहब, एक हराम का नवाला जब अंदर चला जाता है ना, 40 दिन तक ना दुआ कबूल होती है और ना इबादत कबूल होती है। पर करम ये हुआ, जो इनकी सोबत में बैठेगा, रिज़्क रब हलाल अता फरमाएगा। दूसरा, कब्र के अजाब से निजात पाएगा। पहला, रिज़्क हलाल मिलेगा। दूसरा, अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। तीसरा, नामा अहमाल सीधे हाथ में पकड़ाया जाएगा। सीधे, आपको पता है ना जन्नती कौन होंगे? जिनके नामा अहमाल सीधे हाथ में होंगे। चौथी बात फरमाया, पुल सिरात से यूं गुजरेगा जैसे बिजली की चमक गरज कर गुजर जाती है। बोले ना जरा, ऐसा मामला नहीं है कि अल्लाह के वलियों उलमा की सोबत में बैठे, उनके बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारे और मिलेगा कुछ नहीं। नहीं नहीं, जमाना तुझे कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह के जिस वली के पास तू बैठा है ना, बैठ जा, खुदा जाने मुस्तफ़ा की अता जाने। तो बैठ तो सही, अपनी सोबत नेकों वाली बना ना, फिर अल्लाह पाक जो अता करेगा। हाँ, वो कहते हैं ना मौलाना रूम कि उनकी सोबत तो कमाल है। एक लम्हा उनकी सोबत में बैठने वाला कई सालों की बेरिया इबादत पे अफजल आ जाता है। वलियों की ऐसा ही है ना, अल्लाह के मुकर्रब बंदों की सोबत वैसे इफ्तिखार है। करीम इरशाद फरमाने लगे, अगली बात, रोज़े हशर उसका हिसाब अंबिया के साथ हो। हदीस ना मैं किताब से पढ़कर सुना रहा हूं। फिर फरमाया, उसका घर जन्नत में सुर्ख याकूत से बनाया जाएगा, जिसके 40 दरवाजे। अब बताएं, अल्लाह के बंदों की सोबत में बैठना चाहिए या नहीं? औलिया अल्लाह के पास बैठना चाहिए या नहीं? अहले इल्म की सोबत अख्तियार करनी चाहिए या नहीं? असी नमाजा पढ़ने आए, मौलवी जड़ा ने बिदतीन सारे ये हजूर के मिलाद की बात करते हैं, इधर नहीं बैठना। मैंने कहा तेरी अपनी मर्जी। हाँ, तवज्जो, कोई सदे जादूगर, कोई सदे बशर, ओदी अपनी नजर, मेरी अपनी नजर, अपनी अपनी निगाहां दे हिन फैसले। कोई मरेंदा वदा, कोई कुटेंदा वदा। पर ओदी क्या बात, जेड़ा नाल दाढ़ी उनदे रहमत बुहारी मरेंदा वदा। असल तो मामला मोहब्बत का है ना, असल मामला तो अकीदत का है ना, असल मामला तो चाहत और तलब का है ना। अगर अदब वाला होकर अपना बर्तन तू सीधा रखेगा, अल्लाह के प्यारों की सोबत के सदके वो तेरा खाली बर्तन भर जाएगा। दोबारा रवायत सुनाऊं, मेरी बात नहीं है, बार बार अर्ज कर रहा हूं, बात मेरी नहीं, बात मुस्तफा जाने रहमत की। चले जी, आप नहीं सुनना चाहते, मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत के बारे में कुछ अर्ज करूं। हजूर सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज कुरान के बाद अगर मुस्तनद तरीन सही तरीन कोई किताब है तो उलमा का इस बात पे इत्फाक है कि सबसे बेहतरीन ऑथेंटिक और मुहतबर किताब कुरान के बाद सही बुखारी। लिखने वाले इस
अजमतों वाले, शानों वाले मुअल्लिफ का नाम में नामी इसमें ग्रामी आपका नाम मोहम्मद है, आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है, आपका लक़ब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ऐसे पाए के आलम दीन। बचपन में इनके वालिद मुहतरम का विसाल हो गया। माँ नेक थी। जितने भी अल्लाह के वली हो गुजरे हैं, अल्लाह के प्यारे हो गुजरे हैं या आलम रब्बानी है, इनकी बायोडाटा, इनकी सवाने उम्री खंगाल कर देख लें, पीछे किसी न किसी अजमतों वाली नेक सीरत अम्मी का किरदार लाजिम हो। ये पक्की बात है। माँ नेक हो ना, बच्चे आज साहब नेक बनते हैं। अल्लाह ना करे माँ न ठीक ना हो, बाप जितनी स्ट्रगल कर ले, अल्लाह करम करे तो बेहतरी का मामला सोचा जा सकता है, विगरना नेक माओ के लख्त जिगर भी नेक ही होते। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का मामला आपने सुन रखा होगा। नमाज की तकवीयत और रुझान बढ़ाने के लिए माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखा करती थी। फिर अल्लाह ने फैजान से नवाजा, बेटा ऐसा वली बना, ऐसा वली बना। जोधन अजोधन में देख ले, वली जिधर जिधर नजर करता गया रसूलुल्लाह के गुलाम बनाता गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सलेमान इस्माइल बिन इब्राहिम। इनके अजदाद ने जो कलमा पढ़ा ना, जोफ अरब का एक कबीला था। इमाम बुखारी के परदादा मुगैरा ने यमान जोफी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए ना 13 शवाल को पैदा, क्योंकि सवाल था तो उनका जिक्र मैंने समझा कि मैं कर दूं। शहर बुखारा में पैदाइश के कुछ अरसे बाद ये अपनी जो है ना बिनाई से हाथ धो बैठे। एक रवायत में आता है कि ये पैदाइशी ही नाबीना थे। एक रवायत में आता है थोड़ी सी उम्र गुजरी ना तो इनकी आंखों की बिनाई जाती रही, शायद किसी बीमारी की वजह से। उम्र बचपना ही था, वालिद मोहतरम जो है ना अल्लाह को प्यारे हो गए थे, हज़रत सैयदना इस्माइल रहमतुल्लाह ताला। तो वालदा इनके बारे में बड़ी फिक्रमंद रहती थी। क्यों? वो इसलिए कि इनकी पैदाइश से पहले इनकी वालदा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मेरे मालिक तू मुझे बेटा दे, मैं रसूलुल्लाह के दीन का खादिम बनाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ या बचपने में पैदा हुआ तो आंखों की बिनाई नहीं है, तो माँ फिर ना रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगे। सर जी, किसी पीर फकीर की दुआ कबूल हो या ना हो, पर तेरे बड़े पीर जो है ना, एक वालदा दूसरा बाप, जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना तो कायनात आलम में कोई ऐसा पर्दा नहीं है जिससे तेरे वालिदैन की दुआ ना गुजर पाए। हाँ, वालिदैन की दुआएं फौरन कबूल होती हैं, लेकिन उसमें अगर हिकमत हो, अगर उससे बड़ी अता अल्लाह पाक ने अता फरमानी हो तो उसकी कबूलियत में भी तो हिकमतें होती हैं। पर यहाँ पे तो मामला ही कुछ और था। कुछ अरसा बड़े भाईजान माँ रो रो कर अल्लाह की बारगाह में जब फरियाद करने लगी ना, वक्त बड़ा गुजर गया है, तो एक रात सोई है रो कर ना, तो ख्वाब में हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। ये इमाम बुखारी खुद लिखते हैं, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपना ज़ियारत हुई और आपने बशारत दी कि ए मेरी बेटी परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तेरे बेटे की बिनाई लौटाएगा। फिर करम हो गया ना। इधर माँ सुबह उठी ना तहज्जुद के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो देखा तो बेटा सोया हुआ था, पेशानी चूम कर जगाया, सीने से लगाया तो बच्चा रोने लगा। माँ जो मैं देख नहीं सकता था अब तो सब कुछ देख रहा। तो माँ ने कहा बेटा करम हो गया है। रात में अल्लाह के नबी आए थे, उन्होंने बशारत सुनाई थी, ऐ मेरी बेटी फिक्र न कर, तेरा बेटा बिनाई वाला भी होगा और मुस्तफ़ा की हदीस की रसाई वाला भी।
फिर सर चश्मे फलक ने उस इमाम बुखारी की ज़ियारत भी की जो 10 साल की उम्र में, एक रिवायत में 14 साल की उम्र में 6 लाख हदीस का हाफिज बन चुका था। सर जी बचपन में 10 साल की उम्र में असातिज़ा के पास छोड़ा गया। एक उस्ताद मोहतरम ने खड़े होकर हदीस पाक पढ़ी तो हदीस पाक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, गलती हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह चुपके से उस्ताद मोहतरम के पास गए, सरगोशी करके अर्ज करने लगे, उस्ताद मोहतरम मन आनम के मन दानम, गुस्ताखी माफ कीजिएगा लेकिन हदीस में गलती है। उस्ताद हैरान होकर उस बच्चे की तरफ देखने लगा। उस्ताद उठा, इधर अपने कमरे में गया, हदीस का जो असल खजाना था जिस पे लिखी हुई थी उसके साथ जब टैली की मिलाई तो बच्चा हक पर था। कहने लगे बच्चे तूने हदीस कहाँ से सीख ली? तो आप अर्ज करने लगे उस्ताद मोहतरम मैं तो पैदा होते ही हदीस से मोहब्बत करने वाला था, अब भी मुझे 6 लाख हदीस से आती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने जय्यद आलम दीन, इतना सकालत। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आशिक़ रसूल के ख्वाब में तशरीफ लाए तो आप फरमाने लगे तू इमाम बुखारी से नहीं मिला? वो अर्ज करने लगा हजरत जी वो कौन है? तो आप फरमाने लगे वो मेरा मोहसिन है, जा उससे भी मिल और मोहम्मद मुस्तफ़ा का सलाम भी उसे अदा। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला। और हजरत जी पाक दामनी का आलम, ये अमीर शख्स थे, अल्लाह की राह में बेशुमार खर्च करने वाले थे। एक सफर पे जा रहे थे, समंदरी सफर था, कश्ती में सवार थे, 2 लाख अशरफियां सोने के सिक्के आपके पास थे। सारे उलमा तक कमजोर नहीं ना होंगे, बोले नजर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने नवाजा होता है। 2 लाख अशरफी। एक बीच में करैक्टरलेस बंदा भी था। अब जी उसने जब देखा तो इतना माल देखकर उससे रहा न गया, उसने तरकीब सूझी कि क्या करूं। उसने शोर मचाया, कहता है मेरी फलां थैली इस रंग की थी, गुम हो गई है, 2 लाख अशरफियां थी। उस बैरी बेड़े या कश्ती के मुला से कहा तलाशी ली जाए। जब ये मामला हुआ ना तो इमाम बुखारी उसकी बुरी नीयत को भांप चुके थे। आपने चुपके से 2 लाख अशरफियां पानी में गिरा। आप जब ढूंढा गया तो कहीं ना मिली। सारे लोगों ने उसे मुलामत किया कि तू झूठ बोलता है, कौन सी तेरी अशरफियां, कहाँ है कि अशरफियां, किधर है, दिखाओ। यहाँ पे जो भी जितना भी क्रियू है ना, सारा अमला है ना इसमें बैठने वाला, किसी के पास तो अशरफियां है नहीं। तूने इल्जाम लगाया है। उसे बुरा भला कहा गया। जब मंजिल मकसूद पर पहुंचे ना तो इमाम बुखारी के करीब जाकर कहता है हजरत मैंने अपनी आंखों से देखी थी, आपके पास थी तो सही, आप उससे नाराज नहीं हुए। पर मैं दीन का हूँ खादिम। सुनने वाली बात है, मैं हूँ दीन का खादिम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारका जमा करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा किरदार तैयब और ताहिर रहे, मेरा किरदार साफ सुथरा रहे, मैं करैक्टर में मैचलेस रहूं। रसूलुल्लाह के फरमान जो इकट्ठे करने हैं, 2 लाख अशरफियां तू मुझसे मांगता मैं तुझे दे देता, लेकिन मैंने समंदर में इसलिए गिराई कि कल किला कोई ये ना कहे रसूलुल्लाह की हदीस मुबारका जिसने जमा की थी उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। अपने हाथों से गिरा दिया। ये है किरदार। और सर जब जानकुनी का मामला आया ना, अल्लाह को प्यारे होने लगे तो फिर खुद दुआ मांगी। इन पर सबसे पहले इनकी जिंदगी में बिद्दती का फतवा लगा है, जरा सुनिया ते लगता है। ये इमाम बुखारी बिद्दती हैं, किताबों में पढ़कर देख लें। आप जिस जगह भी गए लोगों ने, हासिदीन ने आपको परेशान किया, लेकिन आप फरमाते हैं मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी की गीबत नहीं की। बुखारा में गए ना तो वहां के हाकिम ने आपको बड़ा तंग किया, परेशान किया।
अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु, मैंने अभी हदीसें सुनाई हैं, अगर आपने ध्यान से सुनी है। अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियन फक़द अज़नतहु बिल हर्ब। ये इमाम बुखारी इसी हदीस को लाए हैं। कहते हैं कि अल्लाह के वली से जो कोई बुग़्ज़ करेगा ना, लड़ाई झगड़ा, उनके खिलाफ ऐलान जंग करेगा, मैं रब फरमाता हूँ उसका मेरे वली से नहीं, मुझ खुदा से ऐलान जंग। और मैं ये ऐलान करता हूं जो मेरे वली का गुस्ताख होगा उससे मैं निपटूंगा। फिर सर क्या हुआ? उसने जब आपको परेशान किया ना, आप रोकर उस बुखारा से निकले। जब रोकर निकले ना तो रास्ते में फिर दिल, इंसान थे ना, दिल टूटा तो हाथ खड़े कर लिए, मेरे मालिक जिस तरह इसने मुझे जलील किया इसे भी एक बार कर। सर आप किताबों में पढ़ कर देख लेंगे कि वो बुखारा के जिस शख्स ने आपको परेशान किया था, एक माह नहीं गुजरा था, उसे अपनी कुर्सी से माजूल कर दिया गया और उस पर करप्शन के केस साबित हो गए। फिर ऐसे साबित हुए कि उसके मुंह को काला किया गया, उसे गद्दे पर बिठाया गया। अल्लाह के वली से अदावत नहीं लेनी और पूरे शहर में फिराया गया। वो कहने लगा किरदार का बुला तो मैं पहले भी था, ये जो बुखारी आया है ना, लगता है इसकी बद्दुआ ने मुझे जलीलो खार कर दिया। सर ये फिर अल्लाह की बारगाह में ना दुआ मांगते हैं, मेरे अल्लाह तेरी वसी अरीज जमीन मुझ पर तंग हो गई, तू मुझे अब उठा ले। 62 साल की उम्र में, कमो बेश 10 दिन का, 62 साल की उम्र में चांद रात, यकम शवाल की रात आपका विशाल हो गया। उलमा कहते हैं कि जिस जगह पे आप दफन हुए ना, कब्र की मिट्टी से भी खुशबुएं आती थी, कब्र की मिट्टी से भी खुशबुएं आती थी। मेरा तो ये इश्क कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। करीम ने इरशाद फरमाया था, जिसने मेरी एक हदीस सुनी और अमीन बनकर उसे आगे सुनाई, मेरा मालिक उसका चेहरा रोशन फरमाया। और बुखारी शरीफ की कितनी हदीसें हैं, और इमाम बुखारी हजूर बड़ी तसल्ली करके किसी से हदीस लेते ना, हर रावी से कन्फर्मेशन लेते, पक्का हो जाता, यकीन हो जाता, लिखने से पहले गुस्ल करते, 2 रकअत नमाज नवाफिल अदा करते, इस्तिखारा करते, इशारा मिलता तब बुखारी में तहरीर फरमाते। इतने जय्यद आलिम। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम बुखारी के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें दीन सीखने वाला बनाए। वाखिर दावाना।